अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है सबका? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे इंशाल्लाह और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब आज के व्लॉग में सबसे पहले तो ये जो आप लोग देख रहे हो 2 लेटर्स आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कितना ये लोग ख्याल रखते हैं हम सब का। और उसके बाद जाएंगे जनाब थोड़ी सी ग्रोसरी करने के लिए और लास्ट में आपको दूंगी एक छोटी सी अच्छी सी रेसिपी। तो बाहर तो हम लोग आ गए हैं, लेकिन लेटर के बारे में आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि हमें 2 लेटर्स कल रिसीव हुए हैं। और जब हमने खोला तो लेटर के साथ साथ उसमें 2 चेक की तरह भी 2 चीज़ें पड़ी हुई थी। चेक तो खैर वो नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है कि इसमें इन लोगों ने हमें जो अपॉर्चुनिटी दी है वो है मास्क के बारे में। जो नॉर्मली मास्क होते हैं वो तो हम एक दिन या फिर 4 घंटों के लिए 5 घंटों के लिए पहन के वो फेंक देते हैं, लेकिन जो थोड़े से अच्छे वाले हैं और महंगे वाले होते हैं तो उनके लिए इन लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम लोग जस्ट 2 यूरो पर पर्सन पे करेंगे और 6 मास्क हम लोग ले सकते हैं। तो 6 मास्क हम लोग 2-3 मंथ्स के लिए और उसके बाद अप्रैल तक हम दूसरा वाला यूज़ कर सकते हैं, यानी पर पर्सन 2 आए हैं। और जस्ट 4 यूरो हम लोग पे करेंगे और 3 मास्क हम लोगों को फ्री में मिलेंगे। ये मेडिकल स्टोर से हमें मिलेंगे और वहाँ पे ये लेटर दिखाएंगे, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे और इस तरह हम लोगों को रिसीव हो जाएंगे। तो से जस्ट शेयर करने का मतलब ये था कि ये लोग बहुत ज़्यादा, ये जो गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और ये पे करेंगे। जो बाकी की प्राइस है, ज़ाहिर है ये कहते हैं ये लोग कि ये मास्क जो है ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा बचाएंगे, तो ये महंगे भी होते हैं और जो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस है वो लोग ये पे करेंगे। ओके जी, अब करते हैं ग्रोसरी की बात। तो ग्रोसरी के लिए मैं खुद ही आई हूँ क्योंकि हमारे करीब करीब में शॉप्स हैं, तो मैं अकेली भी आ जाती हूँ बच्चों को घर पे छोड़ के हस्बैंड के पास, या फिर निदा होती है रायन के पास, तो मैं आ जाती हूँ। और ये है डे एम हम लोग जर्मन में कहते हैं डीएम है। यहाँ से मैं रेयान का खुराक लेती हूँ, तो उसकी खुराक ख़त्म हो गई थी, वो भी लेना ज़रूरी था। और इससे पहले जो शॉप आप लोगों ने देखी वो कोडी है, तो कोडी भी ओपन है, बाकी सारे शॉप्स जो है वो बंद हैं। और कोडी से मैंने लेना था, बैटरी मैंने लेनी थी क्योंकि रेयान की के खिलौने हैं वो बैटरी से चलते हैं, तो फिर वो रोता रहता है अगर वो ना चले तो। और रेयान अभी भी बाहर निदा के साथ जैसे हाइड एंड सीक खेल रहा है, तो काफ़ी शोर आप लोगों को बैकग्राउंड में हो सकता है कि सुनाई दे रहा हो, उसके लिए सॉरी। और बाकी जो 2 शॉप्स थे वहाँ से मेरी जो शॉपिंग थी वो डन हो गई थी। अभी मैं आई हूँ टर्किश स्टोर, यहाँ से मैं लेती हूँ चिली और कोरिएंडर यहीं से मिलता है, जर्मन स्टोर से नहीं मिलता। पार्सले वहाँ से मिल जाता है, लेकिन यहाँ से मैं कोरिएंडर लेती हूँ। बाकी यहाँ मैं फ़िलाफ़िल देख रही थी, चिकन नगेट्स ले रही थी बच्चों के लिए, और फ़िश वग़ैरह भी यहाँ मैं देख रही थी क्योंकि इनके पास भी जो फ़िश हम लोग यूज़ करते हैं वो भी इनके पास है, ये बर्गर वग़ैरह। ख़ैर ये तो मैंने नहीं लिए क्योंकि एक दिन ट्राई करूँगी, फिर आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी, लेकिन इस दफ़ा चूँकि सामान फिर ज़्यादा हो रहा था और उठाना भी मैंने ही था, तो मैंने सोचा नहीं, मैं 2 जो शॉपर्स हैं, 2 जो तेले हैं उन तक महदूद रखती हूँ ख़ुद को, बाकी चीज़ें अगले दिन हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मीट के लिए भी मैं आई थी क्योंकि मीट भी हैवी होता है, तो प्रोग्राम तो मेरा नहीं था, लेकिन जब मुझे याद आया मैं वैसे भी आ गई थी शॉप में, तो मैंने सोचा मैं यहाँ से चिकन तो खैर घर में था और मीट भी था, लेकिन कीमा ख़त्म हो गया था, चिकन ब्रेस्ट वगैरह ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा लेग्स भी ले लेती हूँ, लेकिन वो बहुत हैवी हो गया था। और जब घर आ गई थी मैं, तो चाय साथ साथ में मैंने रख दी थी क्योंकि बहुत टन है, तो जब मैं बाहर से आती हूँ तो मुझे एक कप चाय की ज़रूर चाहिए होती है। तो जनाब ये देखिए चाय भी मैंने रख दी हैं, साथ में मैंने राइस भी बॉईल करके रख दिए हैं। रेसिपी मैं राइस की नहीं दूंगी, मैं जो स्पेनिश ऑमलेट है जो बिल्कुल सिंपल सा बनता है उसकी रेसिपी दूंगी। और ये सारा कुछ मैं अभी निकाल रही हूँ, आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ, और बाद में मैंने इनको अपनी अपनी जगह पे भी रखना है। तो ये योगर्ट लाई थी टर्किश वाला, और ये तो अक्सर मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। ये जो रेयान जो खाता है ना पैकेट्स वाले, वो घर में भी मैं इसको खिलाती हूँ, लेकिन इसको दिन में 1 पैकेट इसका, अगर 2 नहीं तो 1 तो चाहिए होता है, वरना फिर ये जैसे खफा होता है। और चाय के साथ मैंने सोचा थोड़ा सा केक भी मैं ले लूँ, और चाय मेरी बन गई है। चाय जब भी मैं चाय को देखती हूँ तलब हो जाती है चाय की। और बच्चों के लिए मैं काट रही थी यहाँ पे फ्रूट, क्योंकि उनको निदा को अच्छा लगता है आजकल फ्रूट खाना।
तो अच्छी बात है अगर खाती है। तो जनाब आते हैं रेसिपी की तरफ, और रेसिपी में मुझे चाहिए था एक बड़ा आलू जिसको मैंने चॉप किया है, और एक बड़ा प्याज, 3 अदद मुझे एग्स चाहिए, और ये चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं। मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें मैंने मेरे ख्याल में वो क्लिप मुझसे मिस हो गया है, खैर कोई नहीं। 1 टीस्पून मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने जो आलू था 3 मिनट्स के लिए मैंने उसको सॉफ्ट किया है, और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें ऑनियन, और ऑनियन को डाल के फिर इनको हल्के आंच पे जैसे 3-4 मिनट्स के लिए, जब तक ये सब्ज़ियाँ हमारी सॉफ्ट हो जाती हैं, इस पर ढक्कन रख के मैं पकाऊंगी। और इसमें आप वेजिटेबल्स अपनी मर्ज़ी के डाल सकते हैं। मैं कोई वेजिटेबल इसमें नहीं डाल रही क्योंकि फिर मेरी बेटी जो है वो नखरे वाली है और वो नहीं खाएगी। तो जनाब जो 3 एग्स मैंने लिए थे उनमें ब्लैक पेपर और साल्ट डाल के, यहाँ पे आप कोरिएंडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वो भी नहीं डालूँगी जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। तो उन एग्स को मैं थोड़ा सा फेंटूँगी। और जनाब मेरा 1 साल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है यूट्यूब यूज़ करते हुए, और आप लोगों से मेरी फ्रेंडशिप भी पक्की हो गई है, क्योंकि आजकल जब मैं व्लॉग नहीं डालती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मुझसे कुछ गुम हो गया है। इसलिए मुझे इतनी आदत हो गई है आप लोगों की, आप लोगों से बात करने की, तब मेरा दिल भी थोड़ा सा हल्का हो जाता है जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो। अच्छा, तो यहाँ पे मैं अपने प्याज और आलू चेक कर रही थी, और उन पे ब्लैक पेपर और सॉल्ट भी डाल रही थी। तो ये तो ऑलमोस्ट हो गए हैं। अभी मैं चूल्हा बंद करूँगी और इनको ठंडा करूँगी, और अपडेट दूंगी आप लोगों को। यहाँ जर्मनी में फिर से जैसे लॉकडाउन तो वैसे 16 दिसंबर से लगा हुआ है, लेकिन वो अभी ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि इन लोगों ने 14 फरवरी तक बढ़ा दिया है। स्कूल भी बंद रहेंगे और शॉप्स वगैरह भी बंद रहेंगे। लॉकडाउन का इतना हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि कर्फ्यू तो खैर नहीं है, हम लोग बाहर जा सकते हैं, ग्रोसरी कर सकते हैं, लेकिन आगे पता नहीं, हो सकता है थोड़ी सख्ती हो जाए। खैर मैंने जो फ्राई किए थे, जो चीज़ें मैंने फ्राई की थी, आलू और प्याज, वो सारे मैंने एग्स में शामिल कर दिए हैं। अब मैं इनको ठंडा भी मैंने इनको कर दिया था। ठंडा करना ज़रूरी होता है, वरना आपके जो एग्स हैं वो फ्राई पैन में जाने से पहले ही पक जाएंगे, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो उनको मिक्स करके अच्छे से हाफ़ मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है। थोड़ा सा पहले मैंने ऑयल डाल दिया था, उसके बाद मैंने चीज़ डाली है। चीज़ चूँकि मेरे घर में जैसे मुझे भी थोड़ा बहुत पसंद है, निदा को पसंद है, इसलिए मैंने बीच में भी चीज़ डाल दिया है। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। आप एक साथ में जो मिक्सचर हैं वो एक साथ में आप डाल दें, और इसको फिर दोनों साइड से हम लोग एक साइड से 5 to 7 मिनट्स पकाएंगे, फिर साइड चेंज करेंगे, और इसी तरह 5 to 6 या फिर 6 to 7 मिनट्स हम लोग दोबारा दूसरे साइड से इसको पकाएंगे। लेकिन प्लेट से ही आपने उल्टा करना है, इसको दूसरे साइड से इसका चेंज करना है, ताकि ये ठीक है। तो ऑमलेट भी हमारा रेडी हो गया है, बस इसको मैंने अब काटना है और आप लोग के सामने पेश करना है। तो जनाब अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इसके साथ लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा, और फाइनल लुक देखे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।